हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। ठीक है। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर के, आप क्या सोच रहे हैं, जिससे आपको ये क्लैरिटी आए कि आपके लिए ये रीडिंग है या नहीं। क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं हर किसी की एनर्जीज के साथ मैच करेगी। तो आप पहले पूरी रीडिंग देखिएगा आपके आपके पर्सन की, और जब आपको लगे कि हाँ एनर्जीज मैच हो रही हैं तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। जबरदस्ती खुद को फिट मत करिएगा रीडिंग में। ठीक है। एंड हम करंट एनर्जीज पर देखते हैं रीडिंग्स, इतना याद रखिएगा। एनर्जीज हमारी बदलती है, यानी कि आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी सोच है, उसके ऊपर डिपेंड होगा। कभी आप मायूस होंगे, कभी आप खुश होंगे, तो अकॉर्डिंगली आपकी एनर्जीज जैसे जैसे बदलती रहेंगी वैसे वैसे आपके और आपके पर्सन दोनों की, तब वैसे वैसे आपको रीडिंग्स मिलेंगी। ठीक है। किसी भी रीडिंग को बहुत ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेना है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि एनर्जीज हमेशा फ्लक्चुएट होती है, इतना याद रखिएगा। कोई भी रीडिंग परमानेंट के लिए नहीं होती है। सो लेट्स चेक विथ योर एनर्जी फर्स्ट। डिसेप्शन एंड एनवी, पैशन इग्नाइटेड, हार्मनी एंड सॉलिट्यूड। वेल, यहाँ मुझे ऐसे डिसेप्शन और एनवी कार्ड से मुझे यहाँ पर कोई डिसेप्शन नहीं लग रहा है। मुझे यहाँ डिसेप्शन की एनर्जी नहीं लग रही, कोई चीटिंग या धोखा नहीं लग रहा है। यहाँ ऐसे लग रहा है ना, जैसे शायद आप अपनी फीलिंग्स ना डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। समवेयर यू आर हाइडिंग योर फीलिंग्स, आप अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो और सामने वाले को एहसास नहीं होने दे रहे हो कि आपके दिल में प्यार जाग रहा है। ठीक है। यहाँ बहुत आप अकेलेपन में सोच रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर के। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ये रीडिंग, उस व्यक्ति को लेकर के आपके मन में ओवर थिंकिंग है। बहुत ज्यादा आप सोच रहे हो कि ये व्यक्ति सही है क्या, या इस व्यक्ति के लिए आपके दिल में जो पैशन जाग रहा है, प्यार जाग रहा है, इस बात को लेकर के आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। सोच रहे हो रात दिन कि क्या मैं सच में प्यार में हूं, क्या मुझे सच में इस व्यक्ति से प्यार हो गया है। और जो अट्रैक्शन आप फील कर रहे हो, यहाँ हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेल्फ एनालिसिस चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर के, इस व्यक्ति को लेकर के। ठीक है। इस वक्त आपको प्यार में पूरा सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि सामने वाला आपसे डेफिनेटली प्यार कर रहा है और सामने वाला अपने प्यार का एक्सप्रेशन भी कर रहा है। लेकिन आप अभी इस ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि क्या ये सही है, क्या अच्छा होगा इस रिलेशनशिप में। क्योंकि आप जितना प्यार कर रहे हो, सामने वाले से भी आपको वो अटेंशन मिल रहा है, और ये कोई नया प्यार है आपके लाइफ में, कोई नया पर्सन ऐसे लग रहा है जो आपकी जिंदगी में आया है। ठीक है। यू आर बिट कंफ्यूज, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या ये सही है गलत है। लेकिन आपको भी इस इंसान के लिए बहुत प्यार फील हो रहा है। यू सीम टू बी कंफ्यूज एंड यू सीम टू हाइड योर फीलिंग्स, ऐसे लग रहा है। ट्रुथ, heartache and loss, intuition and stand your ground. Yes, what I feel, कि पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो आपको अभी भी वही चीज अपने अंदर बैठी हुई है। आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में मुझे रिश्ते में धोखा मिला है, चीटिंग मिली है। क्या इस बार भी मुझे वैसा ही होगा? क्या फिर से कुछ समय बाद ये रिश्ता फिर से मुझे हार्ट ब्रेक देगा क्या? तो इस वजह से ना आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री सी बना ली है। सामने वाले को आप एंटर नहीं करने दे रहे हो अपने जिंदगी के अंदर, यानी कि आप पूरी तरह से अवेलेबल नहीं हो रहे हो। आप पूरी तरह से सामने वाले में डूब नहीं रहे हो, प्यार में डूबने के लिए आपको हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है। बिकॉज यू फील कि थोड़े समय बाद फिर से वही धोखा मिलेगा, फिर से वही चीटिंग मिलेगी, और मुझे रिश्ते की सच्चाई का पता चलेगा, सामने वाले की सच्चाई का, सामने वाले के इंटेंशन का, और फिर मुझे फिर वही धोखा, वही दिल टूटेगा मेरा। तो इस वजह से आप अभी अपने आप को रोक रहे हो इस प्यार में डूबने से। आप अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना रहे हो कि सामने वाला आपको
अवेल ना कर सके, सामने वाला आपको पूरी तरह से हासिल ना कर सके। सो यू आर टेकिंग योर प्रेशियस टाइम, आप अपना पूरा टाइम ले रहे हो सामने वाले को जज करने के लिए। अब की बार, इस बार आप जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हो। यू डोंट वॉन्ट टू यू नो फिर से आप धोखा नहीं खाना चाहते हो, इसके लिए इस बार आप पूरी तरह से सोच समझ कर सामने वाले से प्यार करना चाहते हो। टाइम ले रहे हो आप इस समय, ऐसे लग रहा है। बट लेकिन हाँ, आपके दिल में भी इस इंसान के लिए प्यार तो जाग रहा है, लेकिन आप गलती नहीं करना चाह रहे हो इस बार। ठीक है, सो ये आपकी करंट फीलिंग्स में है। आइए जानते हैं कि जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो या जिस व्यक्ति की एनर्जी निकली है, उस व्यक्ति के एनर्जी में क्या है। क्या वो इंसान सच में आपसे प्यार करते हैं? क्या है उनकी सच्चाई, उनके मन की सच्चाई? लेट्स फाइंड आउट। सो आइए जानते हैं कि जिनके बारे में आप सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। उस पर्सन का नाम ले लीजिए मन में 3 बार, इनके फोटोज देख लीजिए जिससे एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो, और बिल्कुल कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में नहीं लाना है। आपको जीरो थॉट्स होकर के रीडिंग देखनी है। आप अगर ओवर ऑब्सेस्ड होकर के पॉजिटिव या नेगेटिव रीडिंग देखेंगे तो वैसे ही कार्ड्स आपको मिलेंगे, तो आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होने लगेगी। सो आपको कोई भी एनर्जी अपने में कैरी नहीं करनी है, बिल्कुल जीरो थॉट्स होकर के, शून्य होकर के रीडिंग को देखना है। चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और जब आप शांत चित्त हो जाएं तो वीडियो को फिर से आप स्टार्ट करिए देखना, और अपने पर्सन की एनर्जी चेक करिए। ठीक है, सो स्पिरिट्स प्लीज गाइड माय व्यूअर्स कि उनके पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 of wands, 9 of swords, and 9 of cups. Oh, why is this? Bottom of the deck we have 10 of pentacles. With king of pentacles, 7 of swords, 9 of swords, and 9 of cups. Let me clarify before I tell you. यहाँ मुझे 7 of wands and 9 of wands, 9 of swords देखकर ऐसे लग रहा है ना कि आपने जो बाउंड्रीज अपनी तरफ क्रिएट करके रखी है ना, कि आपको बात नहीं करना है या अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं करनी है उन्हें, ये चीज देख करके ना आपकी बाउंड्रीज की वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, बिकॉज यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। आई फील सो, ओके, यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, और आपसे ही उनको बहुत खुशी मिलती है। जैसा वो पार्टनर चाहते थे आप बिल्कुल वैसे ही हो, एंड दे वांट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि वो आपके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। लेकिन आपने जो बाउंड्रीज अपने तरफ करके रखी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने उन्हें ब्लॉक करके रखा होगा या लिमिटेड एक्सेस देके रखा है, तो इस वजह से आपके पर्सन काफी परेशान है। लेट्स क्लैरिफाई द 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? व्हाई इज दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर? यस, देखिए, आपने जो बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी है ना, आपके पर्सन नहीं चाहते हैं ये। वो चाहते हैं आपके साथ में बैलेंस बनाना। ठीक है, वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपने उन्हें रोक के रखा हुआ है। व्हाई इज दिस 9 ऑफ swords over here? Why is this 9 of swords? Two of swords. आपके पर्सन को कोई रास्ता नजर नहीं आ रही, आपके पर्सन को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, इसके लिए वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल उनको एक्सेस नहीं दे रहे हो, तो वो परेशान है। Why is this 9 of cups over here? 9 of cups क्यों है? Ace of Pentacles and 7 of Swords. Okay, so why is the 7 of Swords यहाँ क्यों है? Let me clarify just 1 minute. 3 of Swords and Ace of Cups. Okay, bottom of the deck we have King of Cups. देखिए, आपके पर्सन ना they know that this was something, you know, this has got something to do with you. कि 7 of swords and 3 of swords, यानी कि आई थिंक आपके पर्सन को पता है कि हाँ, आपका दिल टूटा है, आपको चीटिंग, धोखा मिला है पास्ट में, एंड दैट इज वाई दे वांट टू हैव अ फ्रेश बिगिनिंग विथ यू। वो आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, सो दे वांट टू गिव लॉट ऑफ लव टू यू। बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं वो आपको,
उनकी एनर्जी में है आपके साथ में 9 ऑफ कप्स, यानी कि दे सी अ वेरी हैप्पी आउटकम विथ यू। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस बात को लेकर के आपके पर्सन, कि आप उन्हें एक्सेस नहीं दे रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आपका जो दिल टूटा है इसकी वजह से अब आप उनके साथ में रिलेशनशिप रखना नहीं चाह रहे हो, ये बात वो समझ रहे हैं। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, शायद इस पर्सन के साथ में आपकी हिस्ट्री रही हो, नॉट नेसेसरी कि ये कोई नया पर्सन हो आपके लाइफ में। ठीक है। आपकी एनर्जी में भी जो एस ऑफ वॉन्ड्स आया था, हो सकता है कि आप किसी पास्ट पर्सन को लेकर के ही अभी भी वो फीलिंग्स होंगी आपके मन में, या कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया पर्सन हो आपके लाइफ में। सो वट एवर द केस इज, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव लव टू यू, और इन्हें पता है, अगर ये पास्ट पर्सन है तो इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ में पहले चीटिंग की है, धोखा दिया है, आपका दिल तोड़ा है, बट अब वो आपको आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और नए सिरे से आपको फिर से बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, बहुत सारी खुशियां लाना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, बट आप उनको अलाउ नहीं कर रहे हो। द हर्मिट, 3 of cups, 8 of swords, and the high priestess. See, they want to come towards you. वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। यस, एस ऑफ वॉन्ड्स मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपके साथ में। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है। पेज ऑफ कप्स, अगर उन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो यस, वो माफी भी मांगना चाह रहे हैं आपके साथ में। उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपके साथ में फिर से दोस्ती की जाए, बिकॉज आप बहुत नाराज हो, बहुत दुखी हो आप। तो उनको सबसे पहले आपके साथ में रिकॉन्सिलेशन करना है। ठीक है। और इस चीज को लेकर के वो बहुत रात दिन सोच रहे हैं, बट चूंकि उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप कंप्लीटली साइलेंट हो। ठीक है। आप बहुत साइलेंट हो, आप कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हो। अगर वो कोई पोस्ट डाल रहे हैं उस चीज के लिए आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो अपना। जैसे होता है ना, हम नाराजगी दिखाएं तो भी समझ में आता है कि सामने वाला हमारे में इंटरेस्टेड है, लेकिन आप नाराजगी भी नहीं दिखा रहे हो, खुशी भी नहीं दिखा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप टोटली साइलेंट हो। सो ये चीज उनको और ज्यादा हर्ट कर रही है, बहुत ज्यादा भी वो ब्लीड कर रहे हैं एकदम। दिमाग में उनके ना एकदम ताला लग गया है, प्रिजन, खुद को एक प्रिजन में फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अब जानते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। सो नाउ लेट्स सी कि क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि अक्सर इंसान जैसे मैंने कहा कि हम अक्सर करंट फीलिंग्स देखते हैं और सोचते हैं कि अरे ये व्यक्ति हमारे बारे में कितना सोच रहा है या सोच रही है, लेकिन इन रियलिटी कुछ वैसा टर्न आउट होता ही नहीं है, क्योंकि इंसान की सोच में और उसके एक्शन में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। एक्शन लेना किसी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। सोच तो हम बहुत कुछ सकते हैं किसी के लिए, लेकिन क्या इन रियलिटी विल दिस पर्सन टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू, और विल दे जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट यू? लेट्स फाइंड आउट। Will this person take any action towards you? 5 of Wands, 8 of Pentacles, 10 of Cups, and 5 of Cups. Bottom of the deck we have 7 of Swords. Okay. Let me pull 3 cards more for you. Will this person take any action towards you? Six of Wands, 10 of Swords, and 2 of Pentacles. Bottom of the deck we have Knight of Swords. देखिए, ये पर्सन इन फ्यूचर, हम फ्यूचर के बारे में चेक कर रहे हैं कि क्या ये एक्शन लेंगे। तो ये इंसान अब दोनों में जो भी कुछ लड़ाई झगड़ा है उस सब चीज को लेकर काफी परेशान रहेंगे। ठीक है, काफी परेशान रहेंगे, और दे विल डेफिनेटली वांट टू टेक सम एफर्ट इन दिस रिलेशनशिप विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स से ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये पर्सन डेफिनेटली अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे इस रिश्ते में आपके साथ में रीयूनियन करने के लिए। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द सन कार्ड, जो दिखा रहा है कि यस, दे विल डेफिनेटली टेक सम एक्शन टुवर्ड्स यू। मैं एक्शन कार्ड ही तलाश कर रही थी, तो यहाँ मिल चुका है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो उनके मन में दुविधा चल रही होगी, बहुत कंफ्यूजन होगा, इन सब से वो काफी परेशान रहेंगे, बहुत दुखी होंगे। उसके बाद जब उनकी दुख की सीमा या बर्दाश्त, जब उनकी दुख की सीमा
एकदम क्रॉस हो जाएगी, उसके बाद दे विल टेक सम एक्शन। ठीक है, उसके बाद दे विल मूव अहेड इन लाइफ। तब वो डिसाइड करेंगे कि अब बहुत हो चुका, नाउ आई नीड टू फाइंड सम सोल्यूशन, एंड देन दे विल टेक सम एफर्ट्स टुवर्ड्स यू फॉर दिस रिलेशनशिप, बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ swords at this bottom of the deck. Okay, so yes, action is definitely coming from your partner, but that will take some time. Now let's check some messages कि अगर आपके पार्टनर इस समय आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं। What are their messages to you? What do they want to tell you? What are their messages to you? Helpless. I feel trapped by my circumstances. There is nothing I can do. तो यहाँ आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो काफी ट्रैप्ड हैं अपने सर्कमस्टांसेस में और उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। Unintentional. I never meant to hurt you. I am not who you think I am. तो वो आपसे कह रहे हैं कि मैंने जानबूझकर तुम्हें कभी हर्ट करने की कोशिश नहीं की, तुम मेरे बारे में जैसा सोच रहे हो मैं वैसा नहीं हूं। Rebound. I just need someone to help me get over the pain of losing you. देखिए वो जानते हैं कि उन्होंने आपको खो दिया है, तो वो अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनको कहीं से कोई हेल्प मिल जाए जिससे कि वो आपके इस दुख से बाहर निकल सके। It's much easier to deny my feelings for you. तो कह रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि उन्होंने आपको खो दिया है, तो इसलिए वो ऐसे रह रहे हैं जैसे आपको शायद उनके सोशल मीडिया स्टेटस को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि यार इस इंसान के दिल में तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है मेरे लिए, कुछ सोच ही नहीं रहा है। तो इस तरह से खुद को डिनाई करना उनके लिए ज्यादा आसान है, ना कि आपके सामने दिखावा करना कि वो आपसे प्यार करते हैं। पुशिंग बटन्स। आई डू थिंग्स टू ट्रिगर यू, इट्स ओनली वे आई नो यू केयर। तो कभी कभी हो सकता है कि वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट से आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते होंगे जिससे कि आपको गुस्सा आ जाए, और जब आप नाराज होंगे तब उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ आप उनमें इंटरेस्टेड है। रिग्रेट। आई रिग्रेट वॉकिंग अवे, आई विश आई न्यू देन वॉट आई नो। तो यस, आप दोनों में जो भी सेपरेशन आया है जिसकी वजह से उन्होंने अगर आपसे रास्ता पहले आपका दिल दुखाकर आगे बढ़े, तो इस चीज का उनको रिग्रेट है कि हाँ उन्होंने आपका दिल दुखाया और आपको छोड़कर गए, बट नाउ दे रियली मिस यू अ लॉट। ओके, आइए अब आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड्स लेते हैं कि व्हाट डू यू नीड टू नो एट दिस टाइम। व्हाट आर दी गाइडेंस टू यू। ऐसे समय में एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इमर्जिंग इनटू ग्रेस, आई ओपन माई सोल टू ग्रेस। सो आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने पास्ट को छोड़ करके आगे बढ़िए। ठीक है, जब तक आप पास्ट में अटके रहेंगे तब तक आप आगे ब्यूटीफुली बढ़ नहीं पाएंगे। सो यू नीड टू इमर्ज इनटू ग्रेस। आपको आने वाले अच्छे समय का आपको रिसेप्टिव होना है, ओपन रहना है अपने लाइफ में। बीइंग इन द फ्लो, आई एम इन द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स आपको जिस भी रास्ते पर आगे लेकर जा रहा है, प्लीज कंटिन्यू गोइंग अहेड। जब आप आगे बढ़ते रहोगे तब आपकी जिंदगी भी आगे बढ़ेगी। अगर आप रुक जाओगे, आप सोचोगे लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता है आगे, तो उस तरह आपकी जिंदगी हमेशा अटक जाएगी। तो यूनिवर्स समय आपको जिस तरह आगे लेकर जाता है, आगे बढ़ते रहिए। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, तो अपने आप को रोकिए मत लोगों से मिलने में, या आपके पार्टनर अगर आपके साथ में कांटेक्ट करते हैं तो उनके साथ में आगे बढ़ने में रोकिए मत अपने आप को। मेक योर सेल्फ अवेलेबल टू द अदर पर्सन। फ्लाइंग फ्री, देखिए आपको हर मैसेज में यही बोला जा रहा है दैट आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, क्योंकि आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है। तो उस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, फ्लाई फ्री, आगे बढ़िए। ओके, चेरिशिंग सेल्फ, और अपने आप को एंजॉय करिए, अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट करिए। लव योर सेल्फ, आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ। आपको अपने आप से प्यार करना है, अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट करना है, अपने लिए खुश रहिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए। जब आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाएंगे तो आपकी जिंदगी में भी पॉजिटिविटी आएगी। सो यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तब दुनिया आपसे प्यार करेगी। ओके, सो दिस इज द बिगेस्ट मैसेज फॉर यू दैट अपने आप को रोकिए मत, आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपको जिस भी रास्ते पर आगे लेकर जाता है, आगे बढ़िए। कोई अगर आपकी जिंदगी में कदम रखना चाहता है, सो
allow that person to come into your life and just fly free, emerge into the grace and cherish yourself. Okay, so ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।